So this is take 4. I don't know if it's working or not, but still let us see. तो हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमने एक चार्ज क्यू की वजह से देखा था, यहाँ चार्ज क्यू है तो उससे डिस्टेंस आर पे जो पोटेंशियल होगा वी, वो सिंपली के क्यू बाई आर होगा। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। मान लो अपने पास अब सिस्टम हो चार्जेस का, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे मान लो ये इस पॉइंट पे है, यहाँ पे चार्ज Q1 है, ये डिस्टेंस R1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, ये डिस्टेंस R2 है। तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा V, वो होगा Q1 की वजह से Q1 बाई R1, और Q2 की वजह से जो होगा वो होगा Q2 बाई R2। तो सिंपली स्केलर सम हो जाएगा। स्केलर क्वांटिटी है तो ऑब्वियस सी बात है, सिंपली ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। इसमें कंपोनेंट वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो है वो इजी है सिस्टम चार्जेस के लिए कैलकुलेट करना। अब जो है जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर आपको एग्जांपल दूँ कि यहाँ पे चार्ज जो है वो -2Q है, यहाँ पे +Q है, और यहाँ पे कितना लें -Q, और मुझे कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। स्क्वायर की साइड ए है, ठीक है, तो वहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो उस केस में वहाँ पे जो पोटेंशियल होगा इस -2Q की वजह से -2KQ बाई ए प्लस इस +Q की वजह से ये डिस्टेंस √2a हो जाएगी, तो ये हो जाएगा KQ बाई √2a, और इसकी वजह से KQ बाई ए, तो -KQ बाई ए -Q है, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल तीनों टर्म का सम हो जाएगा। तो ये ऐसे ही कैलकुलेट करना है। तो स्केलर क्वांटिटी है तो इजी है कैलकुलेट करना। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो अगर ये रिंग है, ठीक है, उस रिंग के एक्सिस पे मुझे कैलकुलेट करना है पोटेंशियल क्या होगा, और रिंग की रेडियस r है, और इस पे टोटल चार्ज जो है वो q है, और ये डिस्टेंस x है। तो हमें रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो यहाँ से क्या हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस केस में अगर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करने की सोचें तो यहाँ से ये डिस्टेंस ये हो जाएगा √r² + x², है कि नहीं। अब जो है यहाँ पे इस dq स्मॉल चार्ज, इस dq की वजह से जो कि इस पोर्शन पे है, उसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, वो सिंपली स्मॉल पोटेंशियल हो जाएगा k dq बाय डिस्टेंस है r² + x²। अब जो है हर पॉइंट से डिस्टेंस जो है इस रिंग की पेरिफेरी के हर पॉइंट से डिस्टेंस सेम रहेगी √r² + x²। तो इसका मतलब जो भी जितने भी छोटे छोटे चार्ज हैं उनके से डिस्टेंस जो सेम रहेगी। तो r सेम है सबके लिए, x सेम है, k सेम है। तो टोटल पोटेंशियल के लिए क्या करें, तो उस केस में जो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा कि इंटीग्रेशन में सिर्फ dq होगा, इस q की वजह से इस q की सभी से और सभी चार्जेस की वजह से डिस्टेंस इक्वल है। तो सिंपली कि पूरे के पूरे चार्ज q से डिस्टेंस जो है वो √r² + x² है। तो ये जो है सिंपल पोटेंशियल हो जाएगा रिंग की वजह से उसके एक्सिस पे, ठीक है। रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा, x को 0 पुट करोगे तो KQ बाय R आ जाएगा। अब एक और बात ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन हमने देखा था। तो E क्या था, E या dV हमने लिखा था, वो था -E.dr, है कि नहीं। तो अगर मैं E की डायरेक्शन में सेम जो हूँ चल रहा हूँ, तो अगर मैं मान लो E की डायरेक्शन में जो है मूव कर रहा हूँ, तो उस केस में dr और E में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो dV को क्या लिख सकते हो, सिंपली -E.dr, है कि नहीं। तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, dV बाय dr नेगेटिव। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो डायरेक्शन क्या होगी, r∩, वही रेडियल तो मैं कंसिडर कर ही रहा हूँ ना, तभी तो यहाँ पे 0 डिग्री एंगल लिया। तो ये जो है ऐसे हम लिख सकते हैं। हम ये इस पोटेंशियल का जो है ग्रेडियंट बोलते हैं कई बार। तो ये जो है वो
ई इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि हमें पता है ना यार, इस क्यू की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल वेरीफाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाई आर। तो डी वी बाई डी आर निकालो, क्या आएगा, डी वी बाई डी आर जो है वो आएगा 1/r का जो है के क्यू 1/r का डेरिवेटिव -1/r², तो ये हो जाएगा -k⁴/r²। तो माइनस डी वी बाई डी आर क्या है, माइनस डी वी बाई डी आर जो है वो सिंपली k⁴/r² है, और यही तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, और यही डायरेक्शन जो है बाहर है। तो अगर मुझे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो मैं इंटीग्रेट करके पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ, और अगर मुझे पोटेंशियल पता हो तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो दोनों के एग्जांपल देख लेते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आपका 2D में दिया हो इलेक्ट्रिक फील्ड दी हो xi कैप प्लस yj कैप, ओके, और मुझे जो है बताना हो कि मान लो मैं यहाँ पे हूँ, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से मैं यहाँ जा रहा हूँ, ये पॉइंट जो है वो 2, 3 है, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे पोटेंशियल मैंने 10 वोल्ट कंसिडर कर लिया, जस्ट फॉर एग्जांपल, कहाँ पे, ओरिजिन पे। तो इसके कोऑर्डिनेट 0, 0 हैं ओरिजिन के। तो यहाँ से यहाँ जाना है, तो बताना है कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये बताना है मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिंपली मैं क्या लिखता हूँ, डी वी जो होगा वो माइनस ई डॉट डी आर होगा। अगर डी आर देखें तो अगर आप मान लो यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हो, तो ये मान लो डी आर वैक्टर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, किसी भी डायरेक्शन में आर्बिट्री डायरेक्शन है। तो इस डी आर में को आप ऐसे लिख सकते हो ना, ये डी आर है, तो कुछ एक्स डायरेक्शन में मूव करे होगे आप डी एक्स, कुछ वाई डायरेक्शन में मूव किया होगा डी वाई, दोनों स्मॉल। तो डी आर वैक्टर को क्या लिख सकते हो, ये सिंपली डी एक्स आई कैप है प्लस डी वाई जे कैप है, ठीक है। तो यहाँ से अगर ई डॉट डी आर करें तो डी वी क्या आ जाएगा, तो डी वी जो है वो सिंपली माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, इसका इंटीग्रेशन। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम, वी ओरिजिन पे, और वो है वी, तो ओरिजिन से उस पॉइंट पे जा रहे हैं वी पे। तो यहाँ से इस साइड आ जाएगा वी माइनस वी ओरिजिन, और इधर आ जाएगा आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, तो आई डॉट जी तो ज़ीरो हो जाएगा, सिर्फ आई डॉट आई बचेगा। तो एक्स डी एक्स तो माइनस एक्स डी एक्स। तो x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, x वेरी कर रहा है, यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट 0 है, वहाँ पे x का कोऑर्डिनेट 2 है, तो 0 to 2। ऐसे ही माइनस साइन बाहर है तो यहाँ पे आ जाएगा, तो y dy, और y कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, y जो है वो वेरी कर रहा है 0, यहाँ पे कोऑर्डिनेट 0 है, वहाँ पे कोऑर्डिनेट 3 है, तो 0 to 3। तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये क्या आएगा, तो x²/2 तो माइनस x²/2 0 to 2 माइनस y²/2 0 to 3। तो ये हो जाएगा 4, 9 तो माइनस 13/2। इधर आ जाएगा v माइनस v नोट कितना है 10 वोल्ट, तो हमने 10 वोल्ट कंसिडर किया था। तो v की वैल्यू आ जाएगी प्लस 10 माइनस 13 तो 7/2 वोल्ट, ठीक है। तो पोटेंशियल की जो उस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल पता चल गया 7/2 वोल्ट। तो ऐसे ही अगर हमें E गिवन था तो हमने एक जगह पोटेंशियल डिफाइन किया, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया, तो उससे दूसरी जगह का पोटेंशियल पता चल गया। अब ऐसे ही जैसे हमने लिखा था कि हम लिख सकते हैं E जो है वो माइनस डी वी बाई डी आर है, तो इसको 3D वगैरह में 2 डायमेंशन में एक्स वाई के टर्म में कैसे लिखते हैं, तो उस केस में इसको ऐसे लिखा जा सकता है कंपोनेंट की फॉर्म में, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। अब ये जो डी नहीं है, ये डेल है। डेल का मतलब ये पार्शियल डेरिवेटिव है। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ये है कि अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो y और z को कांस्टेंट कंसिडर करोगे, ऐसे ही y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो x और z को कांस्टेंट कंसिडर करोगे। कैसे, एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो v आपको गिवन है x²y, ठीक है, और आपको बताना है फाइंड E, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बतानी है एट कोई भी वैल्यू लेते हैं 2, 3 जस्ट फॉर एग्जांपल, वही सेम।
तो 2,3 इस कोऑर्डिनेट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ये देगा पोटेंशियल। तो उस केस में अगर डेल वी बाई डेल एक्स करें तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो वाई को कॉन्स्टेंट कंसिडर करें तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स 2xy आई कैप, है कि नहीं। ऐसे ही y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर जे कैप। तो अब एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा जे कैप। तो इसमें अब 2 और 3 x और y की वैल्यू पुट करनी है कोऑर्डिनेट्स की। तो x कितना है 2, y कितना है 3, 6 2 12 माइनस 12 आई कैप माइनस एक्स स्क्वायर 4 जे कैप। तो ये जो है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता चलेगी। तो मैं दोनों जगह जा सकता हूँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ, अगर पोटेंशियल पता है तो उस केस में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये बात थी जो है अपना पोटेंशियल की। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इक्वी पोटेंशियल। सर क्या होता है सरफेस।